Hello everyone, today our topic is interjection. So first of all we read about definition of interjection. Let's start. An interjection is a word that expresses some kind of emotion. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. इमोशन कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, लाइक वंडर, सोरो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट. वंडर मतलब जब हम हैरान होते हैं, सोरो जब हमें किसी बात के लिए दुख होता है, हैप्पीनेस जब हम किसी चीज़ के लिए खुश होते हैं, और एक्साइटमेंट जब हम किसी चीज़ के लिए उत्तेजित होते हैं. Interjections do not have a grammatical function in the sentence and are not related to other parts of the sentence. Interjection जो है वो किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल फंक्शन मतलब कोई भी व्याकरणिक कार्य नहीं करता सेंटेंस में, और सेंटेंस में किसी अन्य पार्ट से भी रिलेट नहीं होता है. If an interjection is omitted, the sentence still makes sense. अगर हम इंटरजेक्शन को ओमिट कर देते हैं, अगर हम भूल जाते हैं या इंटरजेक्शन का यूज़ नहीं करते, तब भी हमारा जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ ही रहता है. मतलब उसकी एक सेंस बनी होती है जो हमें समझ आ जाता है. When you express a strong emotion, use an exclamation mark. जब हम एक strong emotion को बताते हैं, मजबूत भावना को व्यक्त करते हैं, तब हम exclamation mark का यूज़ करते हैं. A comma can be used for a weaker emotion. एक comma का यूज़ हम एक weaker emotion के लिए कर लेते हैं. Examples: ouch, that hurts. देखो, अब जब हमें कहीं पर चोट लगती है तो हम बोलते हैं ना, हमारे आप में से अंदर से कैसे साउंड निकलता है, आउच, है ना. तो हमारा ये इमोशन है और आउच एक साउंड है. इंटरजेक्शन का यूज़ होगा वहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है. सेकेंड, वेल आई नीड अ स्लीप, मुझे नींद की ज़रूरत है. तो जब हम किसी को बोलते हैं कि मुझे तो नींद आई है, तो हम कैसे बोलते हैं, चलो ठीक है, ओके, है ना. इसी तरह से हम वेल का यूज़ भी करते हैं. वेल आई नीड अ स्लीप, और वेल के बाद हमने कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करा, कोमा. नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. कोई भी अच्छी चीज़ जो हम देखते हैं तो हमारे आप में से अंदर से क्या निकलता है, वाओ, है ना. तो वाओ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसके लिए हमने क्या यूज़ करा, एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, ये था हमारे इंटरजेक्शंस जो हमारे अभी कुछ ही थे. आगे हम इसके बारे में और ज़्यादा रीड करेंगे. द कॉमन इंटरजेक्शंस एंड देयर यूज इन सेंटेंस आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज आहा. आहा एक्सप्रेस प्लेजर. आहा क्या एक्सप्रेस करता है, आहा हमारा एक्सप्रेस करता है हमारे खुशी के इजहार को. एग्जाम्पल, आहा दैट इज़ अवर न्यू हाउस. आहा यह हमारा न्यू हाउस है. देखो, आहा आहा हमारा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हमारा नया घर बना है तो हम उस पर बहुत खुश हो रहे हैं और अपना जो इमोशन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हमने अह के बाद क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क. सेकेंड, अलास एक्सप्रेसिस सोरो और सैडनेस. अलास क्या एक्सप्रेस करता है, सोरो और सैडनेस को. मतलब जब हम दुख होते हैं तो हमारे दुख को व्यक्त करता है अलास. एग्जाम्पल, अलास कोमा हंगर स्टिल प्रिवेल्स इन इंडिया. भारत में भूख अभी भी बरकरार है. मतलब क्या है, ये दुख होने की बात है तो वो हमने क्या यूज़ करा, अलास. नेक्स्ट है बू. बू शोज डिसअप्रूवल और कंटेम्प्ट. बू का यूज़ हम करते हैं जब हमारी अस्वीकृति या फिर अवमानना दिखाती है, मतलब जहाँ पर हमारी स्वीकृति नहीं होती है. एग्जाम्पल, बू दे शाउटेड गेट ऑफ. बू वे चिल्ला रहे हैं, गेट ऑफ जाओ, यहाँ से उतर जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्वीकृति नहीं हो रही. नेक्स्ट है ब्रेवो. ब्रेवो एक्सप्रेसिस अप्रूवल. ब्रेवो हमारा क्या एक्सप्रेस करते हैं, अप्रूवल की हमारी स्वीकृति हो गई है. ठीक है, एग्जाम्पल, ब्रेवो वेल प्लेड. ब्रेवो तुमने बहुत बढ़िया खेला. नेक्स्ट, चीयर्स. चीयर्स इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेज़ बिफोर ड्रिंकिंग. चीयर्स का यूज़ हम तब करते हैं, हमारी गुड विशेज़ होती है बिफोर ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने से पहले. ठीक है, एग्जाम्पल, चीयर्स सी यू टुमारो नाइट. चीयर्स कल रात को मिलते हैं. एक कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर कॉन्ग्रेट्स एक्सप्रेस प्लेजर ऑन वंस सक्सेस. जब हम किसी की सक्सेस पर खुश होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन. एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग योर फर्स्ट सन. तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट सन होने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस
हो। ठीक है, जब हम किसी की सफलता पर खुश होते हैं। नेक्स्ट गी एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड एडमायरेशन। एग्जाम्पल गी आई लाइक योर हेयर स्टाइल। गी मतलब जब हम किसी को सरप्राइज मतलब या तो हम उससे किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, या फिर हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि गी आई लाइक योर हेयर स्टाइल, मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल पसंद आया। नेक्स्ट goodness is used in place of God as an exclamation to express surprise। goodness का यूज़ हम किसी ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पर अच्छाई का यूज़ हो, और वहाँ पर हम कैसे करते हैं, गुडनेस मतलब वो भगवान के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल गुडनेस व्हाट अ बिग बैलून। गुडनेस कितना बड़ा गुब्बारा है ये। ठीक है, जहाँ पर हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, गॉड के रूप में भी, गॉड के प्लेस में भी कर लेते हैं, और हम एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज जब होते हैं तब भी करते हैं। नेक्स्ट गोश एक्सप्रेसिस सरप्राइज और सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। गोश एक्सप्रेस करता है सरप्राइज या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। एग्जाम्पल गोश इज दैट द टाइम। गोश क्या वह समय है जब हम सरप्राइज हो रहे हैं, क्या वह समय है। पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। नेक्स्ट हा एक्सप्रेसिव सरप्राइज और प्लेजर। हा का यूज़ भी हम सरप्राइज के लिए करते हैं, फिर प्लेजर खुशी के टाइम भी कर लेते हैं। हा द बेबी हैज़ स्टूड अप। हा द बेबी हैज़ स्टूड अप मतलब बच्चा उठ खड़ा हुआ है, तो हम सरप्राइज हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं इस बात पर। नेक्स्ट हेलो इज़ यूज्ड एज अ ग्रीटिंग टू आंसर अ टेलीफोन कॉल और टू अट्रैक्शन। हेलो का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी को टेलीफोन कॉल करते हैं तो हम उसे ग्रीटिंग देते हैं हेलो। ठीक है, और या फिर अटेंशन, हम किसी की अटेंशन पाने के लिए भी हेलो का यूज़ करते हैं। हेलो राहुल हाउ आर यू। हेलो राहुल आप कैसे हो। आप भी नॉर्मल वे में हेलो का यूज़ करते ही हो। नेक्स्ट हाई इज़ यूज टू कॉल अटेंशन और एक्सप्रेस सरप्राइज और एंगर। हाई का यूज़ हम अटेंशन के लिए या अपने सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर जब हम एंगर गुस्से में होते हैं तब भी यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल हे लीव मी अलोन, हे मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट हुर्रे इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग जॉय अप्रूवल एक्सेट्रा। हुर्रे का यूज़ हम खुशी दिखाने के लिए या फिर अप्रूवल जहाँ पर हमारा स्वीकार हो जाता है, अनुमोदन के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल हुर्रे फॉर द वीकेंड। वीकेंड के लिए हुर्रे मतलब खुश हो रहे हैं, वीकेंड आने वाला तो हुर्रे। नेक्स्ट ओ इज़ यूज फॉर एम्फेसिस और रिएक्शन। ओ का यूज़ हम किसी बात पर जोर देने के लिए या फिर कोई रिएक्शन देने के लिए करते हैं। ओ येस आई विल। ओ हाँ मैं करूँगा। नेक्स्ट है फ्यू इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिलीफ और हैप्पीनेस। फ्यू का यूज़ हम रिलीफ मतलब राहत और हैप्पीनेस मतलब खुशी के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल फ्यू दैट वाज अ क्लोज सेव। देखो मेरा एक नज़दीकी अभी भी बचा है। नेक्स्ट शो इंडिकेट्स बी क्वाइट। अगर हम किसी को चुप कराने के लिए कुछ एक्सप्रेशन दिखाते हैं अपने, तो हमारा होता है श। एग्जाम्पल श यू विल मेक द बेबी। तुम बेबी को जगा दोगे। शू चुप हो जाओ। नेक्स्ट अग इज रिटर्न फॉर्म ऑफ अ साउंड मेड टू इंडिकेट डिस्गस्ट और हॉरर। एक ऐसा रिटर्न फॉर्म होता है साउंड का जो इंडिकेट करता है डिस्गस्ट या फिर हॉरर, मतलब कि अजीब सी, मतलब हॉरर मतलब डरावनी और डिस्गस्ट मतलब गंदी चीज़ के लिए। एग्जाम्पल हाउ कैन यू ईट दैट स्टफ। तुम ये स्टफ कैसे खागे। नेक्स्ट वेल इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एंगर। वेल का यूज़ भी हम सरप्राइज और एंगर शो के लिए करते हैं। वेल who would have the thought of it, well what a thing to say। Whoops is used when one almost has an incident, broken something etc। whoops का यूज़ हम तब करते हैं जब एक क्या हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो whoops आई नियरली ड्रॉप द ट्रे। ठीक है, कि whoops मैंने तो ट्रे को लगभग गिरा ही दिया था। लास्ट वाव एक्सप्रेसिस ग्रेट सरप्राइज और एडमायरेशन। मतलब वाव का यूज़ हम ग्रेट सरप्राइज के लिए करते हैं जहाँ पर हमें क्या हो, एक महान आश्चर्य
हो। एग्जाम्पल, वाओ यू लुक टेरिफिक। वाओ आप तो बहुत टेरिफिक मतलब भयानक लग रहे हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जहाँ पर दिखती है वहाँ पर हम वाओ का यूज़ भी कर लेते हैं। अभी पहले हमने पढ़ा था ना। तो ये थे हमारे इंटरजेक्शंस। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।